तहत काम करने वाली आंगनबाड़ी रसोइयों लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना जारी है और इन रसोइयों का कहना है कि पिछले 10 सालों से वे महज 2000 रुपये मासिक मानदेय पर काम कर रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रसोइयों की मांग है कि मानदेय 340 से 440 रुपये प्रतिदिन तक किया जाए। ₹15 के रांधा थान बाबा हो और हमार पेट नहीं भरा थे। सरकार हमारे एको कान दुख पीड़ा नहीं चिंता है। और हमन घर बंद त्या के 9 बजे जाथन, पोसा झाड़ू जो भी लगा था और अपन लइका मन के सकला खाना के चौरदारी मार खान ते हमारे कुछ कन सुनाई नहीं करत। हमार पीठ ला मारे, पेट ला मत मारे सरकार है। हम अतरी बोलना चाहत हैं। और नाम है तुलसीबाई। हाँ हम ₹15 हमें रांधा था। 30 साल हो गए बाबा। तो कते चाहिए? कते चाहिए? 10 12 10 तक हो 12 तो होना चाहिए। बहुत दिन का तकलीफ झेला था बेटा। आज बाढ़ी काली बाढ़ी ऐसे कह के बहुत देखा था। घर और बंद नोनी बाबुल छोड़ के ले रहे बेटा कहा थे, बहू कहा थे। तो रोतरिच में बुलाया सो रोतरिच में तो पेट भरा थे ऐसे कहा थे। लेना बेटा बेटी हो बाढ़ी के एक दिन धीरे ऐसे कहीं हम दम धर के आवन बेटा। फिर हमार दुख फिर सरकार है थोड़ा मदद करे। हमार पेट पीठ ला मारे, पेट ला मारे। मांगनी तो नहीं कैसे करूँ आगे? अब कुछ करे लगी भाई सरकार ला, तभी हमार रोजी रोटी देच लगी। बहुत झेल रहे बेटा। अब पेट महंगाई भरत नहीं है। कतिक महंगाई 200 कमा 10 बजे और 4 बजे आते 200 250 कमा का जैसे सीजन आते। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन सीटू से संबद्ध है। उसका पूरे राज्य स्तर में हर जिले में आंदोलन किया जा रहा है। ये आंदोलन इस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है क्योंकि राज्य की सरकार मात्र क्या कहते हैं 1400 रुपये दे रही है। केंद्र के द्वारा जो 600 रुपये प्रत्येक राज्यों में दिया जाता अंशदान, ये अपने 50% के वादे को पूरा नहीं कर रही है सरकार। 23 तारीख से विधानसभा चालू है, तो राज्य सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के लिए, चूँकि ये कमज़ोर वर्ग की महिलाएँ हैं, इनको 2000 रुपये में गुजारा नहीं होता है, 50% मानदेय बढ़ोतरी करें। उसके अलावा बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया था और जो निर्देश दिया राज्य सरकार को, तो फैसला आया 2017 हो, 2022 है, 2025 3 फैसले आ चुके, जिसमें समान काम समान वेतन के आधार पर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकार को कि इनको कलेक्टर दर मिलना चाहिए। उस आधार पर देखें तो सुबह 9 बजे से स्कूल में जाने वाले रसोइया सहायिका शाम को 4 बजे तक वापस आते हैं और करीब 6 से 7 घंटा होते हैं। राज्य सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके सचिव महोदय हमेशा हाईकोर्ट में अपील में लिखते हैं कि रसोइया 1.5 घंटा काम करते हैं। हमारे बहुत सारे रसोइयों ने प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के प्रबंधन से लिखवा के रखा है कि रसोइया 5-6 घंटे से अधिक काम करते हैं। वो बिलासपुर उच्च न्यायालय में अप्रैल में हम लोग जमा करने वाले हैं ताकि इनको पर्याप्त ना मजदूरी मिल सके, कलेक्टर दर मिल सके। आप लोग का धरना प्रदर्शन कितने दिन लगेगा? ये हमारा धरना प्रदर्शन जो है वो 11 तारीख आज 11 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। ये सांकेतिक है राज्य सरकार को ध्यान आकर्षित कराने के लिए, क्योंकि अगर फरवरी के महीने में जो बजट आ रहा है सरकार इन पर गौर करे और इनको पर्याप्त रूप से इनका मजदूरी बढ़ोतरी करे। मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करें? देखिए, राज्य सरकार एक संरक्षक होती है जनता की, इसमें कर्मचारी मजदूर वर्ग सभी के लिए। हमने अपील करी है कि राज्य सरकार इनको 27 तारीख के बजट में अपना आवंटन करें और 1 अप्रैल से लागू करें इनका पैसा। राज्य सरकार अगर अपने वादे से मुकरती है जो उन्होंने चुनाव में पूर्व किया था, मोदी सरकार की गारंटी के नाम से, विष्णुदेव साई जी की गारंटी के नाम से अगर मुकरती है, तो फिर आने वाले समय में होली के बाद एक बड़ी विस्तारित बैठक रखकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के अलावा